माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बिल्कुल इजी टॉपिक दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी। हमें ग्रेविटी के इंपैक्ट के अंदर आज एक मोशन को स्टडी करना है। जो आज हम मोशन स्टडी करेंगे, ये जो मोशन होगा ये कौन सा रहेगा? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो बेटा हमें ग्रेविटी के इंपैक्ट के कारण कैसे स्टडी करना, वो सिचुएशन में आपको बताता हूँ। सपोज करो ये आपके पास में अर्थ है, हमें कुछ इस तरह की सिचुएशन स्टडी करनी है आज की क्लास में। और अर्थ के सरफेस से आप एक ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो। ठीक है, जब अर्थ के सरफेस से किसी बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करोगे तो आपको पता है अर्थ उस बॉल पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल लगाएगी। ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल लगाने से आपने इस वेलोसिटी को इस बॉल को कुछ वेलोसिटी के साथ में फेंका, बट अर्थ के पुल के कारण वो वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज करेगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से ये अर्थ इस बॉल को अपनी तरफ खींचेगी। तो जो इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी ना, तो इसका मतलब क्या है? इसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, और वेलोसिटी चेंज होते ही यहाँ पे एक्सेलरेशन आ जाता है। क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन भी कैसी? रिटार्डेशन। कैसी एक्सेलरेशन आ जाती है? रिटार्डेशन। मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? जी के इक्वल। और जी की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, अब एक्सेलरेशन को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, वो सारी बातें करेंगे। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कहाँ बन जाएगी? यहाँ नीचे की तरफ, रिटार्डेशन की डायरेक्शन। ठीक है, और थोड़ी देर बाद देखेंगे यहाँ पे a की वैल्यू या g की वैल्यू को हम नेगेटिव लेंगे। g की वैल्यू को 9.8 भी लिख सकते हो, या इसको आप 10 भी ले सकते हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे बात मोशन अंडर ग्रेविटी की हो रही है। यहाँ मोशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यहाँ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए हमने तीन इक्वेशन पढ़ी है। एक तो है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन या वेलोसिटी टाइम रिलेशन। सेकंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन मोशन। ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशनशिप। यहाँ पे s क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन क्या है? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो हमारे पास ये वी आर हैविंग दीज थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, और इन्हीं इक्वेशन का यूज करके हमें डिफरेंट सिचुएशन स्टडी करनी है। किस तरह की सिचुएशन स्टडी करेंगे? हमारे पास क्या होगा? ग्राउंड होगा, और ये कहेगा कि ग्राउंड से आपने कुछ वेलोसिटी से किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक दिया। ठीक है, तो कभी आपसे पूछेगा कि बताओ उसकी फाइनल वेलोसिटी, मतलब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कितने टाइम में बॉल ऊपर पहुंच जाएगी, यहाँ से यहाँ तक जाएगी, तो उस बॉल का वो बॉल कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। ठीक है, तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे। कभी आप देखोगे इसी कॉन्सेप्ट में, ठीक है, आप कहोगे कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे एक टावर है, और टावर से एक आपने बॉल को थ्रो किया है। ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि ये बॉल जब नीचे की तरफ आएगी, ये बॉल जब नीचे की तरफ आएगी तो कितने टाइम में आएगी, कितनी इसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, जब नीचे तक आएगी, ग्राउंड को टच करेगी, तो कितना डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो चुका होगा। तो इस तरह की सिचुएशन आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, बट आपको ये तीनों इक्वेशन जो बेसिक है, दीज ऑल थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन, ये आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में आपको कुछ साइन कन्वेंशन फॉलो करना पड़ेगा टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या होगा? ये कहता है कि साइन कन्वेंशन के लिए आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा, मतलब जिस पॉइंट से आप ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे या सिचुएशन को स्टडी कर रहे हो, उस पॉइंट से एज मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जहां से स्टडी करोगे उस पॉइंट को हम रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे।
ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि रेफरेंस पॉइंट से अपवर्ड, रेफरेंस पॉइंट से मान लो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो उसको हम पॉजिटिव काउंट करेंगे, और रेफरेंस पॉइंट से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो डिस्प्लेसमेंट को भी पॉजिटिव काउंट करेंगे। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना, ठीक है। ओके, सो अब यहाँ पे सिंपली यू दिखा दो, बार बार वेक्टर सिंबल मत लगाओ, ठीक है। आपको पता है ये वेलोसिटी है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। और क्या रहेगा आपके पास में, कई बार सिचुएशन ऐसी आएगी कि आपको रेफरेंस पॉइंट से इस तरह की मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन लेनी पड़ेगी, तो वहाँ वेलोसिटी को नेगेटिव ले लोगे, और इसी डायरेक्शन में रेफरेंस पॉइंट से नीचे की कोई डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगी, तो उसको आप नेगेटिव काउंट कर लोगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या क्या रहेगा, वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पे देखो वेक्टर क्वांटिटी को पॉजिटिव और नेगेटिव लेंगे ना, मतलब वेलोसिटी की एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरी को नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट की एक डायरेक्शन पॉजिटिव तो उसके अपोजिट वाली नेगेटिव, ठीक है। हाँ, एक और चीज, मान लो कि एक्सेलरेशन की बात करें तो इस सिचुएशन में मान लो कि देखो हम यहाँ पे जो स्टडी सारी सिचुएशन जो स्टडी करें वो ग्रेविटी के अंदर कर रहे हैं, अर्थ की ग्रेविटी के कारण। तो अर्थ की मान लो अर्थ के सरफेस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे ऊपर की तरफ फेंको या नीचे की तरफ फेंको, ग्रेविटी कहाँ एक्ट कर रही है, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो g की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, नेगेटिव, चाहे वो रेफरेंस पॉइंट से नीचे की तरफ हो या फिर रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ हो, मतलब g को हमेशा नेगेटिव लेना है, या एक्सेलरेशन की वैल्यू a कह दूं या g कह दूं, दोनों को हमेशा क्या लेना, नेगेटिव, चाहे वो रेफरेंस पॉइंट से ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, ठीक है बेटा। तो ये सारी की सारी सिचुएशन आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में मिलेंगी और ये आपको आनी चाहिए, ओके। सो ये है अपनी साइन कन्वेंशन कि किस चीज को कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव लेना है। अब बेटा देखो, हम यहाँ पे जो अर्थ के सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं तो एक स्ट्रेट लाइन पाथ में मतलब थ्रो करेंगे, किसी एंगल पे थ्रो नहीं करेंगे, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। वो फिर हम वो केसेस अलग बन जाएंगे, उसको हम प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टडी करेंगे, एंगल वाले केसेस। हाँ, दूसरा, ये जो अर्थ के सरफेस से मान लो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो वो ज्यादा हाइट नहीं, एक नॉमिनल सी हाइट है, मैंने यहाँ पे लिखा भी था, मतलब अर्थ के सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फेंकेंगे तो वो एक नॉमिनल सी हाइट होगी, ज्यादा हाइट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अर्थ के सरफेस से आप ऑब्जेक्ट को बहुत ज्यादा हाइट पे फेंक दोगे तो उस केस में आपको पता है अर्थ के सरफेस से, क्लास 9th में आपने पढ़ा है, अर्थ के सरफेस से जब हम बहुत दूर चले जाते हैं तो उस केस में g की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कई फैक्टर पे डिपेंड करती है, ठीक है, अर्थ की शेप पे, साइज पे, अर्थ की डेप्थ पे, अर्थ के सरफेस के अंदर हम चले जाते हैं तो g की वैल्यू चेंज कर जाती है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो g की वैल्यू चेंज करती है। यू गेटिंग माय पॉइंट। अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे तो g की वैल्यू डिक्रीज करेगी, अर्थ के सरफेस से मान लो गड्ढा खोद के अर्थ के तरफ नीचे की तरफ जाएंगे तो g की वैल्यू डिक्रीज करेगी और सेंटर पे कितनी हो जाएगी, 0। यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसी कई सारी चीजें, हाँ, अर्थ की स्पीड से, एंगुलर स्पीड होती है, उसका भी ग्रेविटी पे, इसका g की वैल्यू पे इम्पैक्ट होता है। बट जितनी भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे हम वहां पे g की वैल्यू फिक्स लेके चलेंगे, 9.8 लेंगे या 10 लेंगे, ठीक है। इसीलिए हम अर्थ के सरफेस से एक नॉमिनल हाइट तक ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, ठीक है। तो ये सारे केसेस हमें डिस्कस करने हैं, ओके। सो इसको एक बार नोट कर ले, फिर आगे करते हैं। बेटा अब हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। हाँ, न्यूमेरिकल सोल्व करते हुए एक बात का ध्यान रखेंगे, आपको साइन कन्वेंशन प्रॉपर्ली आनी चाहिए, अप्लाई करनी भी आनी चाहिए, और साथ के साथ तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद होनी चाहिए। क्योंकि आप देखोगे कि कोई भी जब आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे तो रैंडमली तीनों इक्वेशन मतलब आप अप्लाई करके देखोगे, आपको बाय प्रैक्टिस पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस इक्वेशन का यूज होना है, यहाँ पे इस इक्वेशन का, ठीक है। जब बार बार आप अप्लाई करके देखोगे तो आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इस अब जो हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे उसमें मैं जो मेन जो सिचुएशन जितनी बनेगी जिसके थ्रू मैं आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से समझा पाऊँ, ठीक है, याद तो आपकी हो गई होगी, ठीक है, बट अप्लाई कैसे करनी है वो सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। हाँ, एक और देखना कि
हर बुक का अलग अलग मेथड होता है, हर राइटर का अलग मेथड होता है, तो हम जो साइन कन्वेंशन अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जो मैंने आपको बताया है, रेफरेंस पॉइंट से वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, ठीक है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, तो वेलोसिटी को क्या लेंगे, पॉजिटिव, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ नेगेटिव, क्योंकि एक्सेलरेशन चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड, हमेशा नेगेटिव लेंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ हमेशा उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है, तो रिटार्डेशन होता है वहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है उस केस में। फिर हम बात करें इसकी डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, तो रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस लाइन से अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव और डाउनवर्ड में नेगेटिव। अब इन्हीं साइन कन्वेंशन की हेल्प से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 4.9 मीटर पर सेकेंड। आपको कहा गया है ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक स्टोन को ऊपर की तरफ फेंका गया है, ठीक है। जब स्टोन को आपने फेंका तो स्टोन की वेलोसिटी थी 4.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये उस स्टोन की इनिशियल वेलोसिटी जो आपने इंपार्ट की है, ठीक है, या कोई मैकेनिज्म आपने लगा रखा है, स्टोन के अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, 4.9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपसे पूछा है कि कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच्ड, स्टोन कितनी हाइट रीच कर लेगा। तो मान लो कि जब आप बॉल फेंकोगे तो बॉल ऊपर जाती जाएगी, तो कॉन्टिन्यूअसली बॉल की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी ना, क्योंकि अर्थ उस पे रिटार्डेशन लगा रहा है, ठीक, अर्थ की ग्रेविटी के कारण उस बॉल पे रिटार्डेशन हो रहा है। तो फाइनली एक टाइम आएगा जब उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब ये पूछ क्या रहा है कि मैक्सिमम हाइट, जब ग्राउंड से हम यहां तक बॉल फेंकेंगे तो बॉल कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी। तो मैक्सिमम हाइट कितनी अटेन करेगी, यहां से जब बॉल यहां जाएगी तो कुछ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी ना बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना s, हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यही डिस्प्लेसमेंट क्या बनेगा, हाइट। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, हमने बॉल को किसी एंगल से तो फेंका नहीं है। और इस टाइप के न्यूमेरिकल में हम एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करके चलते हैं। जो मैंने आपको मोशन अंडर ग्रेविटी वाला जो बताया है कॉन्सेप्ट, उसमें आप मेंशन कर देना नोट में, एयर रेजिस्टेंस इज ऑलवेज नेग्लेक्टेड। हम वही सिचुएशन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज तो एयर रेजिस्टेंस एक्ट करता है प्रैक्टिकली बात करें तो, ठीक है, लेकिन हम एयर रेजिस्टेंस को नहीं लेके चलेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इस फर्स्ट पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको करना क्या है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है। तो एक तरीके से आपको s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको गिवन क्या है, u गिवन है 4.9 मीटर पर सेकेंड, v आपको पता है 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। जब बॉल को ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे तो बॉल पे एक्सेलरेशन लगेगा ना, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना लगेगा, g के इक्वल, ठीक है। और g की वैल्यू कितनी होती है, g की वैल्यू 9.8 या 10 भी ले सकते हैं, हमारे ऊपर दोनों इक्वली होती है। तो g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आपको पता है अपवर्ड मोशन में g की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। साइन कन्वेंशन लगा रहे हैं, u की वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में क्या रहेगी, पॉजिटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड की तरफ पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमें तो निकालना है, यहाँ तो डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, ठीक है। तो हमें a की वैल्यू कितनी गिवन है, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है और s फाइंड आउट करना है। तो कैसे, कौन सी इक्वेशन यूज करोगे, तीनों इक्वेशन सोचो, ठीक है। तो आपके माइंड में आएगा कि थर्ड इक्वेशन इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर अस, v² - u² इज इक्वल टू 2as। तो आप इस इक्वेशन का यूज करो, v² - u² इज इक्वल टू 2as, ठीक है। v की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 का स्क्वायर माइनस u कितना, 4.9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी है, -9.8 इंटू s, ठीक है। फिर यहाँ से 0 माइनस में 4.9 इंटू 4.9 इज इक्वल टू -2 इंटू 9.8 इंटू s, ठीक है। s से s कैंसिल आउट कर दो, ठीक है। 4.9 को 9.8 से कैंसिल आउट करेंगे 2, तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बिल्कुल इजीली आ जाएगी 4.9 अपॉन 2 इंटू 2 कितना 4, और इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 1 2 2 5। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी 1.225 मीटर, ठीक है। सो एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आने का मतलब है कि इतनी हाइट
ये बॉल मैक्सिमम हाइट क्या है, रीच करेगी। ठीक है, मैक्सिमम हाइट रीच बाय बॉल। मैक्सिमम हाइट रीच करने का, जब आप ग्राउंड से किसी बॉल को फेंकते हो, मैक्सिमम हाइट रीच करने का मतलब है वो ऊपर तक जाएगी और उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो। ओके, सो अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, कह रहा है बॉल मैक्सिमम हाइट तक पहुंच तो गई, अब वहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। तो सिचुएशन एक बार और मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ से बॉल फेंकी है, मैक्सिमम हाइट पे गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 4.9 मीटर पर सेकेंड, प्लस ले ली, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 9.8 बता रखा आपको मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर। एक्सेलरेशन नेगेटिव लेंगे, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन हो या अपवर्ड हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो एक बात बताओ, u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है, आपसे पूछा है t निकालो, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। तो हमने फाइनल वेलोसिटी v जीरो कर दी ना, तो हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गए। तो ऐसा होने में टाइम कितना लगेगा। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तीनों इक्वेशन सोचोगे तो फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन बनेगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाकी दूसरी इक्वेशन से भी आप टाइम की वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन इसमें बिल्कुल इजी कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो जीरो, v की वैल्यू कितनी, जीरो, u की वैल्यू कितनी 4.9, ठीक है, प्लस में एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी -9.8, टाइम कितना t। ठीक है, सभी की यूनिट एसआई सिस्टम में है, तो मैं यहाँ पे यूनिट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, सभी की यूनिट एसआई है, तो टाइम की यूनिट भी क्या आएगी, एसआई आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इधर लेके आओगे 4.9 माइनस बन जाएगा। ओके, -9.8 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, इसको इससे कैंसिल आउट करोगे 2 आ जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू 2t, t की वैल्यू 1/2, या यूं कह दीजिएगा t की वैल्यू आ जाएगी 0.5 सेकेंड। मतलब आधी सेकेंड में बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ना 4.9 मीटर पर सेकेंड, बहुत ज़्यादा इम्पार्ट किया आपने। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट, स्पीड विद विच इट रिटर्न टू ग्राउंड। मतलब थर्ड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, क्या करोगे, सिचुएशन कैसी है, आपसे ये पूछा गया है कि किस स्पीड से बॉल ग्राउंड पे आएगी। देखो आपने क्या किया, ग्राउंड से बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, बॉल ऊपर चली गई। ठीक है, और उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, आपने एक बॉल फेंकी, ऊपर चली गई और वो रुक गई, और इमीडिएटली क्या वो बॉल फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगी ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, फिर जैसे जैसे ये बॉल नीचे आएगी तो इस बॉल की वेलोसिटी कंटीन्यूअसली चेंज होती जाएगी, एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, ये बॉल ऊपर पहुंच गई थी, ठीक है, और फिर ये बॉल क्या है, नीचे आएगी। तो आपसे पूछ रहा है कि जब ये बॉल ग्राउंड पे पहुंचेगी, ग्राउंड पे पहुंचने का मतलब ग्राउंड को जस्ट टच करने वाली होगी, क्योंकि टच करती तो रेस्ट पे आ जाएगी, लेकिन जब ग्राउंड पे पहुंचेगी, जस्ट टच करने वाली होगी, उस टाइम इसकी वेलोसिटी या स्पीड कितनी होगी। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे तो स्पीड बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन है वैसे भी। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, जब बॉल ऊपर से नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुई तो उसकी ऊपर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, सोच के देखो, जीरो। कितनी थी, जीरो, क्योंकि आपने इस बॉल को ग्राउंड से फेंका, कुछ वेलोसिटी देके, इनिशियल वेलोसिटी देके, बाद में फाइनल वेलोसिटी उसकी जीरो होगी। ठीक है, एक तो सिचुएशन ये बन गई ऊपर जाने की, फिर जब नीचे आने वाली सिचुएशन होगी तो पहले वाली की फाइनल वेलोसिटी अब वाले नीचे आने वाले मोशन में उसकी इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। तो अब बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, और फाइनली किस वेलोसिटी से बॉल को हिट करेगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और आपको पता है और क्या क्या सिचुएशन आपको गिवन है। एक बात बताओ, ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। एक बात बताओ बेटा, ये जो मान लो नीचे से बॉल ऊपर जाने में मान लो 1 सेकंड ले लिया है, तो ऊपर से नीचे आने में भी 1 सेकंड लेगी, सेम टाइम लेगी ना। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम कितना रहेगा, टाइम होगा 0.5 सेकंड। टाइम कितना होगा, 0.5 सेकंड। अब आपसे पूछा है कि जब वो नीचे टच करेगी तो वेलोसिटी कितनी होगी, आपको बताना है, और आपके पास एक्सेलरेशन भी पता है आपको
एक्सेलरेशन कितनी होगी 9.8, कितनी होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो a की वैल्यू क्या लेंगे माइनस, साइन कन्वेंशन से। u की वैल्यू 0 है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा प्लस माइनस लेने से। v की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां से बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करूं मैं जिससे मेरा काम बन जाए। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी करें तो काम चलेगा क्या? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बिल्कुल चल जाएगा। ठीक है, आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है ना, तो इनिशियल कितनी है 0, फाइनल कितनी है, एक्सेलरेशन कितनी है माइनस 9.8 और टाइम कितना है 0.5, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई 9.8 इंटू 1/2। ठीक है, ये आ गया 4.9, वेलोसिटी की वैल्यू 4.9 मीटर पर सेकंड। ठीक है, या मैं यूं कह दूं ये तो वेलोसिटी आई है, स्पीड कितना होगा 4.9 मीटर पर सेकंड। बेटा एक बात बताओ, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसमें नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, बॉल कहाँ आ रही है नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ वेलोसिटी को हम क्या लेते हैं, चाहे u हो या v हो, कुछ भी हो, वेलोसिटी नीचे की तरफ क्या लेंगे नेगेटिव, इसलिए ये नेगेटिव सिंबल आया है। यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, हाँ, अब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। अब माइनस 4.98 मीटर पर सेकंड में से माइनस तो डायरेक्शन दिखा रहा है, तो 4.9 क्या है वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और वो क्या होता है स्पीड। ठीक है, तो ये अपना थर्ड पार्ट था। अब हम बात करें किसकी, फर्स्ट पार्ट की, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। ग्राउंड तक बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो गया भाई। ठीक है, अब मैं इसको लिखूं कहां पे, यहाँ पे मैं पार्ट सेकंड लिख देता हूं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में तो आप बताओ कितना टाइम लगेगा, मतलब अब ये क्या कह रहा है कि टाइम टेकन टू बॉल टू रीच ग्राउंड, कब आपने ग्राउंड से बॉल फेंकी और बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट पे गई, फिर वहां से चलना स्टार्ट किया, बॉल वापस नीचे आ रही है। ठीक है, तो कुछ टाइम ऊपर जाने में लेगी, कुछ टाइम नीचे आने में लेगी, तो जितना टाइम ऊपर जाने में लेगी उतना ही क्या है नीचे आने में लेगी। ठीक है, तो यहां पे लिखोगे टाइम टेकन कितना होगा, अप टाइम ऊपर जाने का टाइम प्लस में डाउन टाइम, अप टाइम और डाउन टाइम दोनों का ऐड कर दो, तो 0.5 सेकंड अप टाइम था और 0.5 सेकंड डाउन टाइम होगा, तो ये आ जाएगा 1 सेकंड। कितना आ जाएगा 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में ये बॉल जहां पे खड़ा है, जहां से स्टोन आपने फेंका था वहां 1 सेकंड में वापस आ जाएगा। ठीक है, ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। एक बॉल है, आपने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका है फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट, मतलब आपने क्या किया है, एक अभी बॉल ग्राउंड से नहीं फेंकी है, अभी एक टावर पे और टावर से फेंकी, उस टावर की कुछ हाइट आपको गिवन मिलेगी। फ्रॉम द बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड इज 25 मीटर, मतलब जिस टावर से आपने बॉल फेंकी है उस टावर की ग्राउंड से हाइट कितनी है 25 मीटर। अब इसी सिचुएशन में पहले तो सिचुएशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखो डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ये आप यहाँ पे ग्राउंड बना दें, ठीक है, यहाँ पे ग्राउंड पे एक टावर बना दें, ठीक है, और इस टावर का जो हाइट है दैट इज 25 मीटर। ये हाइट कितना रहेगा बेटा 25 मीटर। ओके, अब आपने यहां से बॉल फेंकी है टावर से, ठीक है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी आपने इस बॉल को इम्पार्ट कर दी है, प्रोवाइड कर दी है, ठीक है, और आपसे पूछा है कि हाउ हाई बॉल विल राइज, कितने ऊपर तक बॉल राइज करेगी, ऊपर तक जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम हाइट बॉल की कितनी हो जाएगी, ऊपर जाएगी, इसकी वेलोसिटी कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जब 0 होगी तो वो बॉल की मैक्सिमम हाइट अटेन्ड होगी, ठीक है। जब बॉल यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगी या कितना हाइट ट्रेवल करेगी, दैट विल बी s, कितना रहेगा s। गेटिंग माय पॉइंट। जब बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो एक्सेलरेशन, अब आप यहाँ पे एक्सेलरेशन लिख लो, टेक एक्सेलरेशन या टेक g 10 मीटर पर सेकंड, g की वैल्यू 10 है, ठीक है।
ना भी गिवन हो तो या तो 9.8 ले लिया करो या 10, ठीक है। कैलकुलेशन इजी 10 में होती है, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो बनेगी यहाँ पे g, और g आपको गिवन है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कन्वेंशन की बात करेंगे, u अपवर्ड डायरेक्शन में u को पॉजिटिव, ठीक है। एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव, v का रोल ही नहीं है, जीरो है, ठीक है। s की वैल्यू फाइंड आउट कर दो। आप ये देखो जब आप बॉल को फेंकोगे तो बॉल टावर से कितनी ऊपर जाएगी, ठीक है। तो सिचुएशन फर्स्ट केस में हम ये फाइंड आउट करेंगे। तो आप ये देखो कि बॉल ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आप ये देखो डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, स्ट्रेट लाइन है ना, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय बॉल फ्रॉम टॉप ऑफ टावर से बॉल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कैसे कैलकुलेट करोगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगवा दो, v = u स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर = 2as। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0। इनिशियल कितनी थी? इनिशियल वेलोसिटी पार्ट करवाई थी हमने 20 की, ठीक है। तो ये प्लस ही लेना है, 20 का स्क्वायर = 2, ये प्लस ही लेना है 2। a की वैल्यू कितनी होगी बेटा? -10। s की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दो, तो ये कितना आ जाएगा? -400 = -20s। माइनस से माइनस, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे 20, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 20। सारी यूनिट SI सिस्टम में है, तो ये आ जाएगा 20 मीटर। मतलब टावर के ऊपर से ये बॉल कितना ऊपर और जाएगी? 20 मीटर और ऊपर जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर कितना हो गया? 20 मीटर, ठीक है। द बॉल विल राइज अप टू 20 मीटर, आप लिख लेना, ठीक है। फिर how long it will be in air before it just hit the ground, ठीक है। देखो ये बॉल आपने यहां से फेंकी ना, यहां से फेंकी तो बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गई, कितने टाइम में गई? t1 टाइम में गई, ठीक है। इस बॉल का अप टाइम कितना है? t1, क्योंकि बॉल आपने ग्राउंड से नहीं फेंकी है, आपने टावर पे चढ़ के फेंकी है बॉल, ठीक है। तो बॉल क्या है कि t1 टाइम में ऊपर तक जाती है, फिर अब इतने टाइम t1 टाइम, फिर बॉल ऊपर से और नीचे तक आने में कुछ टाइम लेगी, कितना टाइम लेगी? t2। कितना टाइम लेगी? t2। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब आपसे कोई ये पूछ ले कि टोटल टाइम कितना लेगी बॉल, मतलब टोटल टाइम बॉल हवा में कितनी देर रही? हवा में देखो यहां से बॉल फेंक दी तो बॉल ऊपर गई, फिर क्या है? बॉल यहां से, फिर बॉल कहां आनी शुरू होती है? यहां पे नीचे की तरफ। तो मान लो 5 सेकंड ऊपर जाने में लिए, तो 10 सेकंड नीचे आने में लिए, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 15 सेकंड। तो आपको सेकंड में ये निकालना है कि बॉल कितने टाइम हवा में रही जस्ट ग्राउंड को टच करने से पहले, ठीक है। तो सेकंड पार्ट में आप क्या करोगे? आपको क्या निकालना है? टाइम इन बॉल्स टाइम इन एयर, बॉल कितने टाइम एयर में रही, ठीक है। तो क्या करोगे? जितना इसका अप टाइम बनेगा और जितना इसका डाउन टाइम बनेगा, अप टाइम प्लस डाउन टाइम को ऐड कर दो, मतलब t1 प्लस t2 को ऐड कर दो, ठीक है। अब ना तो अपने पास t1 की वैल्यू ना t2 की वैल्यू, ठीक है। तो इस वाली सिचुएशन के लिए t1 निकालो, फिर इस वाली सिचुएशन से t2 निकालो, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे? सबसे पहले लिखोगे 4t1, t1 की वैल्यू निकालने के लिए आप ये वाली सिचुएशन लोगे। इस वाली सिचुएशन में इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0, ठीक है। और बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो उतना ही रहेगा, 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब बॉल ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लो, फर्स्ट इक्वेशन यूज होगी आपकी, ठीक है। तो देखो v = u + at, v फाइनल वेलोसिटी कितनी? 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी? 20, प्लस में a कितना? जितना g होता है, इसको a की वैल्यू हमने 10 ले रखी है, -10, a की वैल्यू 10, ठीक है। नेगेटिव साइन तो कन्वेंशन से आया है, तो ये आ जाएगा 10t। तो -20 = -10t, ठीक है। माइनस से माइनस काटो और यहाँ से जो t की वैल्यू आपको मिलेगी दैट विल बी 2 सेकेंड। और ये t1 है, यहाँ पे क्या चीज है? t1।
ये जो टाइम है t1, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, t को मैं t1 काउंट कर लेता हूँ, t1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना आ गया, 2 सेकंड। मतलब टावर के ऊपर से बॉल की जब मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम हाइट तक बॉल जाएगी तो कितने टाइम लेगी, 2 सेकंड। अब बेटा एक बात बताओ, जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी तब कितने टाइम में आएगी, t2 टाइम में आएगी। तो आपको अब ये t2 टाइम भी निकालना है, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी, देखो टावर से बॉल फेंकी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी देके, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, फिर उसके बाद बॉल अपने आप नीचे आएगी, ठीक है। तो अपने आप नीचे आएगी तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, पहले वाले की फाइनल, अब उसकी क्या बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 0 ही लिख दो, मीटर पर सेकेंड की जरूरत नहीं, ठीक है। और बॉल जब यहां से यहां तक आएगी कितने टाइम में आएगी, t2 टाइम में आएगी, वो ही हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। और बॉल नीचे की तरफ आ रही है, कोई बात नहीं, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, एक्सेलरेशन तो आपको पता है, फिक्स है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी 10 मीटर पर सेकंड, फिर उसको माइनस ही लेंगे, चाहे अपवर्ड मोशन हो या डाउनवर्ड मोशन हो, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन का मोशन हो। अब आप एक काम करो, हाँ, अब एक जब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, बताओ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। एक बात बताओ बेटा, जब ये बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो पहले तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी नीचे की डायरेक्शन में, यहां से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट कितनी, एस की वैल्यू हमने निकाली थी, कितनी आई थी एस की वैल्यू 20 मीटर, तो बॉल 20 मीटर तो नीचे की तरफ यहां आएगी, और 25 मीटर किसको क्रॉस करेगी, टावर को, तो टोटल कितना होगा 45, क्योंकि आपसे तब पूछा है जब ग्राउंड को टच कर रही है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 20 प्लस में 25 मीटर, तो ये कितना हो गया 45 मीटर। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, डिस्प्लेस देखो अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो रही है ना डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देखो ऊपर से नीचे की तरफ है, ठीक है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट का कन्वेंशन में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ जाएगी 45। अब टाइम की वैल्यू निकाल लो, तो सेकंड इक्वेशन आपको पता है, ठीक है, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ ऑफ at स्क्वायर लगा दो, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ जाएगी -45, ठीक है। u इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0, टाइम कितना है नीचे, ये कौन से टाइम की बात हो रही है, t2 की बात हो रही है, तो यहाँ पे टाइम कौन सा पुट करोगे t2, यहाँ पे t2, तो 0 इंटू t2, 0 इंटू t2, 0 इंटू t2 प्लस में हाफ, a की वैल्यू कितनी है -10, a की वैल्यू है -10, और t2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी t2 का, ठीक है। तो अब इसको मैं रब कर देता हूं, यहीं पे हम सॉल्यूशन लिख देंगे इसका। अब एक बात बताओ, यहां से इस इक्वेशन को मैं यहां पे लिखता हूं, ठीक है, तो बताओ ये कितना है -45 इज इक्वल टू 0 इंटू t2, 0 कैंसिल आउट करेंगे कितना 5, तो कितना आ जाएगा -5 t2 स्क्वायर, ठीक है। और जब आप इसको क्या करोगे, माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, 5 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना बनेगा ये 9, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 इज इक्वल टू t2 स्क्वायर, और t2 टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 का रूट कर दोगे, तो t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती -3, तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, और t2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 सेकेंड। ये अलग कॉन्सेप्ट होता है, माइनस वाला समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब टाइम की वैल्यू कितनी होगी 3 सेकेंड, मतलब क्या था सिचुएशन, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, कोई बात नहीं। टावर था हमारे पास, और उस टावर का हाइट कितना था 25 मीटर, और यहाँ से हमने बॉल को थ्रो किया, बॉल ऊपर मैक्सिमम हाइट तक गई, और उसने s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कितने टाइम में t1 टाइम में, और उस t1 की वैल्यू कितनी थी 2 सेकेंड, ठीक है। फिर बॉल को ऊपर से यहाँ तक बॉल नीचे आती है, कितने टाइम में t2 टाइम में। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि ये बॉल कितने टाइम हवा में रही,
ठीक है। तो जब टावर से फेंकी तो 2 सेकंड तो ये, और बॉल को नीचे आने में टोटल 45 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितने लगे? 3 सेकंड। तो टोटल टाइम कितना हो गया? 2 + 3 मतलब कितने हो गए? 5 सेकंड। तो यहाँ पे लिखो टोटल टाइम, टोटल टाइम यहाँ पे पुट कर दोगे, यहाँ पे लिख दोगे टोटल टाइम, टोटल टाइम ये होगा T1 + T2, 2 + 3 कितना आ जाएगा? 5 सेकेंड। होपफुली यहाँ तक विजिबिलिटी होगी आपको, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे T1 की वैल्यू 2 पुट करो, T2 की वैल्यू 3 पुट करो, टोटल टाइम जितना टाइम बॉल हवा में रहेगी वो कितना होगा? 5 सेकेंड। ओके। थर्ड पार्ट में आपसे ट्रेस द ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री पूछिए, एक स्ट्रेट लाइन दिखाओ, बॉल ऊपर जा रही है फिर नीचे आ रही है, वही ट्रेजेक्ट्री है, पाथ। ओके, नोट करें। अब अपने पास न्यूमेरिकल है, ए बैलून इज असेंडिंग एट ए रेट ऑफ 9.8 मीटर पर सेकंड एट ए हाइट ऑफ 39.2 मीटर अबव ग्राउंड, ए फूड पैकेट इज रिलीज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, आफ्टर हाउ मच टाइम, विद व्हाट वेलोसिटी इट रीचेस एट ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड पे कितनी देर बाद में पहुंचेगा? कौन? फूड पैकेट। देखो क्या है सिचुएशन, क्या दिखाई गई है, ये हमारे पास ग्राउंड है, ओके, और ग्राउंड से कुछ हाइट है, ग्राउंड से क्या है, एक बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है और बैलून आ गया यहाँ पे, ठीक है, और बैलून की ग्राउंड से जो हाइट है दैट इज 39.2 मीटर। इतनी हाइट पे बैलून है, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा कि बैलून के अंदर एक फूड पैकेट है, ठीक है, और उस फूड पैकेट को रिलीज करते हैं, बट इस चीज का ध्यान रखना कि ये दिस बैलून इज असेंडिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, और बैलून जिस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चढ़ रहा है वो बैलून की वेलोसिटी कितनी है? 9.8 मीटर। मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बैलून दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड। इतनी वेलोसिटी से बैलून ऊपर जा रहा है। ये बैलून कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ। ये बैलून कहां जा रहा है? ऊपर की तरफ, इस वेलोसिटी के साथ में। फिर क्या है कि इस बैलून के अंदर एक फूड पैकेट है, इस बैलून के अंदर यहाँ पे कोई फूड पैकेट है, ठीक है ना। फूड पैकेट को फिर गिराया जाता है, मतलब इस फूड पैकेट को ड्रॉप किया जाता है इस तरीके से बैलून से, ऐसे बैलून से बाहर ही निकालेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, ये सिचुएशन ऐसी है कि आप 3 फ्रेंड हो और तीनों बाइक पे इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है। एक आपका फ्रेंड ड्राइव कर रहा है, पीछे आप दोनों राइड कर रहे हो, ठीक है। आपका फ्रेंड जो बीच में है, आपको ऐसा करना नहीं है, आपने क्या किया, बाइक चल रही थी 60 की स्पीड से, आपने क्या किया, अपने फ्रेंड को, बीच वाले फ्रेंड को ऐसे ही उठाया, ठीक है, और आपने साइड में रख दिया रोड की तरफ। ऐसा करना नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ, सिचुएशन समझनी है। बाइक 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से है और 60 किलोमीटर/आवर की स्पीड से मान लो एक आपके हाथ में कोई ऑब्जेक्ट है, आपने उस ऑब्जेक्ट को छोड़ दिया, ठीक है, कोई वेलोसिटी नहीं दी, आपने जस्ट छोड़ दिया। तो एक बात बताओ, आप मूव कर रहे थे तो आपके साथ आपका हाथ भी मूव कर रहा था, आपके हाथ में कोई भी एक फूड पैकेट सपोज करो, तो वो जो फूड पैकेट है वो भी मूव कर रहा था। आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो वो फूड पैकेट भी आपके साथ इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, मतलब आप उससे कांटेक्ट भी लूज कर लोगे ना, तो उस फूड पैकेट की क्या टेंडेंसी रहेगी, वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। वो अलग बात है, थोड़ी देर बाद में वो रुक जाएगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक। सेम कहानी ऐसे है, अब समझने की कोशिश करें। जैसे ये बैलून ऊपर की तरफ जा रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो इससे जैसे ही आप फूड पैकेट निकालोगे, ये फूड पैकेट भी क्या है, ये जो फूड पैकेट है ये भी क्या करेगा, 9.8 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से आगे की तरफ जाएगा। ये जो फूड पैकेट है ये ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। फिर कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। कुछ टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, और फिर ये फूड पैकेट कहां आ जाएगा, वापस नीचे की तरफ।
यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अब आपसे क्या पूछा है कि कितनी देर बाद, आफ्टर हाउ मच टाइम फूड पैकेट विल रीचेस टू ग्राउंड, कितने टाइम बाद पहुंचेगा। अब एक बात बताओ, जब बैलून से ये रिलीज हुआ उस टाइम फूड पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 9.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और फिर आपको पता है कुछ टाइम बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी, वो ऊपर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा फूड पैकेट बैलून के साथ में, फिर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और जब ऐसी सिचुएशन होगी तो एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, एक्सेलरेशन तो जी रहेगी, कितनी रहेगी, जी। और अपवर्ड डायरेक्शन है तो किसी भी डायरेक्शन में मोशन हो, जी एक्सेलरेशन को नेगेटिव लेना है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहाँ पे लिख लो, टेक जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जी की वैल्यू माइनस इतनी हो जाएगी, मीटर माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक बात बताओ, फूड पैकेट यहाँ से और जब मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी, तो कितने टाइम में पहुंचेगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, मैं कह दूं कि t1 टाइम। मतलब t1 टाइम क्या है, मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में ले लेगा बैलून, ठीक है। और इस टाइम की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, यहां से यहां तक का टाइम कितना, t1 अप टाइम, और यहां से यहां तक का कितना टाइम, डाउन टाइम, दोनों को ऐड कर दो, इतना टाइम बैलून क्या रहेगा, एयर में रहेगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस t1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लिखो अप टाइम फॉर बैलून टू रीच मैक्सिमम हाइट, बैलून को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लिया, t1। अब टाइम कितना है, t1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आपको u गिवन है, ठीक है, कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू 0 हो जाएगी और a की वैल्यू कितनी है, माइनस 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी पॉजिटिव, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, ठीक है। तो देखो इक्वेशन लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस at, v की वैल्यू कितनी, 0, v की वैल्यू कितनी, 0, u कितना था 9.8, प्लस में a की वैल्यू कितनी, माइनस 9.8, टाइम की वैल्यू कितनी, t1। अब टाइम हम निकाल रहे हैं तो यहाँ से t1 की वैल्यू आप निकालोगे तो 9.8, ठीक है, अपॉन में 9.8, इसको सोल्व करके देख लेना, t1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, 1 सेकेंड, ठीक है ना। ये इधर आ जाएगा तो माइनस 9.8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 9.8 अपॉन में 9.8 कितना आएगा, 1। डन। अब एक बात बताओ बेटा, अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये जो ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लेगा, जो फूड पैकेट है, पहले तो ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, मतलब यहां से यहां तक आने में फूड पैकेट कितना टाइम लेगा, मैं कहता हूं कि t2 टाइम लेगा, ठीक है। चलो अब मैं एक बार ये टाइम निकालने के लिए से पहले मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि इस फूड पैकेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया अपवर्ड डायरेक्शन में, आप निकाल सकते हो, ठीक है। सो लिखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड पैकेट इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में फूड पैकेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो निकालो, कितना किया, s डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, s डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा, s की वैल्यू आप निकालो, ut प्लस में हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। तो s u की वैल्यू कितनी है 9.8 जो बैलून की स्पीड थी, और अपवर्ड डायरेक्शन में कितने टाइम चलता है 1 सेकंड, ठीक है ना। तो 1 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो आपको ठीक लगे, प्लस में हाफ a की वैल्यू कितनी है, g लेनी है 9.8 जो कि माइनस होती है, ठीक है। बार बार हम सारी सिचुएशन यही लिखेंगे, और टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 9.8 माइनस में 4.9 कैंसिल आउट करोगे, ठीक है। तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.9 मीटर। मतलब बैलून जब यहाँ से, जब उसका बैलून का पैराशूट से, ये जो बैलून से जब फूड पैकेट का कांटेक्ट लूज करेगा तो ऊपर कितना जाएगा, वो 4.9 मीटर,
कितना जाएगा 4.9 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। मतलब अब पहले वो ग्राउंड से कितनी हाइट पे था, 39.2 मीटर पे था, अब कहां पहुंच गया 39.2 प्लस में 4.9 मीटर, इन दोनों को ऐड कर लो, आपको वैल्यू मिल जाएगी 44 के अराउंड कुछ मिलेगी। ठीक है, ओके। सो अब एक बात बताओ, ये आपने निकाल लिया, अब हमें निकालना क्या था, हमें तो ये देखना था कि ऊपर से नीचे तक कितने टाइम में आएगा। तो हमें ये पता चल गया ना टोटल डिस्टेंस कितनी है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब आएगा, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। अब हम निकालेंगे फॉर डाउन टाइम। डाउन टाइम का मतलब नीचे आने वाला टाइम है। ठीक है, मतलब डाउन टाइम t2, मतलब ये कौन सा टाइम है, टाइम टू रीच इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना टाइम लेगा। ठीक है, हमें टोटल टाइम निकालना है, वो अलग बात है। ठीक है, t2 टाइम लिया, तो इस केस में आप सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो, s = ut प्लस में हाफ ऑफ at²। तो इस वाले टाइम को t2 बोला है, ऊपर से नीचे आने वाले टाइम को आपने t2 नाम दिया था। ठीक है, तो जब ऊपर से वो नीचे आएगा तो कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, बताओ कितनी ट्रेवल करेगा। 39 तो ये करनी पड़ेगी उसको, और ये कितनी की थी 4.9, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी 39.2 प्लस में 4.9, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसके आगे क्या लगाओगे, माइनस का सिंबल लगाओगे, कन्वेंशन तो अप्लाई करनी है ना। ठीक है, इज इक्वल टू ut। जब अब एक बात बताओ, वो फूड पैकेट बैलून से जैसे अलग हटा था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी 9.8 मीटर पर सेकंड। मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी 0। अब मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद में अपने आप नीचे आएगा ना, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो उस केस में अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी नीचे आएगा तो कितनी हो जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, और फिर टाइम की बात करें, टाइम कितना t2 प्लस में हाफ, a की वैल्यू अपवर्ड है डाउनवर्ड मोशन में माइनस ही लेते हैं, तो -9.8 इंटू t2 का स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू कितनी मिली आपको, ये वैल्यू मिलेगी 144.1 -44.1 इज इक्वल टू, इसको सोल्व करोगे ये 4.9 -4.9 इंटू t2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट करो, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपको वैल्यू मिलेगी 9 के अराउंड। कितनी मिलेगी 9। ठीक है, कैलकुलेशन करके देख रहा। अब t2 की वैल्यू आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा √9 और t2 की वैल्यू आ जाएगी 3 सेकंड। कितना टाइम मिल गया, कितना टाइम मतलब कंप्लीट ऊपर से नीचे तक आने में कितना टाइम लिया 3 सेकंड। और टावर ये सॉरी जो 39 मीटर हाइट से और जितना ऊपर तक जाता है, ये टावर नहीं था सॉरी, बैलून ने कितनी हाइट कवर कर रखी थी 39 पे कॉन्टैक्ट रिलीज हुआ था ना बैलून का और फूड पैकेट का, तो 39 से ऊपर कितना बैलून गया था 4.9 मीटर। ठीक है, और यहाँ 4.9 मीटर कवर करने में उसने कितना टाइम लिया 1 सेकेंड। ठीक है, फिर अब ये जो टोटल अब यहाँ पे पहुंच गया टॉप पॉइंट पे, अब यहाँ से नीचे तक आने में कितना टाइम ले रहा है 3 सेकेंड। अब टोटल टाइम कितना लेगा, आपसे क्या पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम इट रीचेस टू ग्राउंड, तो आप लिखो टोटल टाइम इन रीचिंग ग्राउंड। तो कितना लिया कैपिटल T, तो कैपिटल T क्या होगा T1 प्लस T2। अपवर्ड जाने में टाइम और डाउनवर्ड में जो टोटल टाइम होगा दोनों को ऐड कर दो, तो 1 सेकेंड प्लस में 3 सेकेंड, टोटल टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। कितना है, अब मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ बेटा। ठीक है, आप नोट कर लेना स्क्रीनशॉट वगैरह लेके वीडियो रिमाइंड करके। ठीक है, अब हम लास्ट पॉइंट पे है। अब क्या कह रहा है कि विद व्हाट वेलोसिटी इट रीचेज एट ग्राउंड। अब क्या कह रहा है कि देखो क्या है कि बैलून से फूड पैकेट अलग हुआ, मैक्सिमम हाइट अटेन की उसने, फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, फिर वो कहाँ आएगा नीचे की तरफ। जब वो नीचे की तरफ आएगा तो जैसे जैसे वो नीचे आएगा कॉन्टिन्यूसली एक्सेलरेटेड मोशन में है, अर्थ अपनी ग्रेविटी से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी या कितनी वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करेगा,
यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो उस केस में अब सेकंड में आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी विद फूड पैकेट reaches to ground। देखो न्यूमेरिकल में बैलून का काम थोड़ा ऐसा था, बाकी काम सारा फूड पैकेट का है, ठीक है। तो फूड पैकेट निकालने के लिए देखो आपको v की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू देखो कितनी है। जब ये फूड पैकेट ऊपर से नीचे आएगा तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इसकी 0, टॉप पे पहुंच गया, उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टाइम कितना लेगा यहाँ टॉप पॉइंट से यहाँ तक आने में, देखो अपवर्ड टाइम तो 1 सेकंड था, अब डाउनवर्ड टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम कितना लिया, 3 सेकंड। कितना, 3 सेकंड। तो बताओ एक्सेलरेशन कितनी रहेगी, -9.8 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन कितनी होगी, -9.8 मीटर पर सेकंड। तो फॉर्मूला यूज करो, v = u + at। वेलोसिटी कितनी होगी, v = u + at, ठीक है। और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, 0, प्लस में एक्सेलरेशन कितना, -9.8, डन। और टाइम कितना, 3। तो वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी माइनस कितना, 29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ वेलोसिटी कितनी आई है, माइनस, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बताओ। वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में होती तो क्या होती, पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या इंडिकेट कर रहा है, कह रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव, यहाँ पे ये इंडिकेट कर रही है कि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। और डाउनवर्ड में हमने बाई कन्वेंशन क्या लेके चले थे, वेलोसिटी नेगेटिव होती है, ठीक है। आपसे यूं पूछ लेता कि स्पीड क्या होगी, तो स्पीड का मैग्नीट्यूड बता देते, +29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी, 29.4 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी होगी, -29.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। नोट कर। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर 100 मीटर इन हाइट ए बॉल इज ड्रॉप्ड and at the same time another ball is projected vertically upward from ground with velocity 25 meter per second, find when and where two ball will meet। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। और फिर मेरे साथ आंसर मैच करोगे, ठीक है। होपफुली आपने कर लिया होगा, ठीक है। सिचुएशन क्या दे रखी है, ये कह रहे कि आपके पास में दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ का सरफेस है, और यूं कहिएगा कि दिस वन इज ग्राउंड, और यहाँ पे एक टावर है, ठीक है। ये लिविंग टावर बन गया है ना, पीछा का वो नहीं है, ठीक है। ये जो टावर है ये कितना है, 100 मीटर इन हाइट, ठीक है। और क्या कह रहे हैं कि इस टावर से एक बॉल ड्रॉप की जाती है, ये जो टावर है इससे एक बॉल ड्रॉप कर दी ऊपर की तरफ से, तो ये बॉल कहाँ आएगी, नेचुरल सी बात है नीचे की तरफ आएगी। आपने कुछ वेलोसिटी नहीं दी है, जस्ट ऐसे रिलीज कर दिया है, ठीक है। बट एक और आपके पास दूसरी बॉल है, वो ग्राउंड से है, ग्राउंड से आपने थ्रो करनी पड़ेगी ना, ये अपने आप तो ऊपर नहीं जाएगी। और ग्राउंड से थ्रो की आपने कितनी वेलोसिटी देके, आपने वेलोसिटी दे दी 25 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, ये जो ब्लू कलर की बॉल है ये बॉल नंबर सेकंड है, दिस इज सेकंड बॉल, ठीक है। और ब्लैक कलर वाली क्या है, फर्स्ट बॉल। और इस बॉल का, फर्स्ट बॉल का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, फर्स्ट बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। अब आप क्या, आपसे क्या पूछा गया कि दोनों बॉल कब मिलेगी और कहां मिलेगी, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बात बताओ बेटा, मैं आपसे कहूं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे दोनों बॉल मिल जाती है, ठीक है। एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे से ऊपर आ रही है, तो दोनों मिलेगी, कहीं ना कहीं मिलेगी, ठीक है। ये उनका सपोज करो मीटिंग पॉइंट है, मीटिंग पॉइंट कहीं ना कहीं तो मिलेगी। ये मान लो कि ऊपर से ये कितनी डिस्टेंस पे मिली, x, टावर की हाइट से x डिस्टेंस पे मिल रही है, ठीक है। और टोटल टावर की हाइट कितनी, 100 मीटर, तो ग्राउंड से ये कितनी हाइट पे मिलेगी, ठीक है। ग्राउंड से कितनी हाइट पे मिलेगी, 100 - x। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, चलो ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा,
ये वाली बॉल ऊपर से नीचे तक आने में कुछ टाइम लेगी और नीचे से ऊपर जाने वाली बॉल यहाँ पे कुछ टाइम लेगी, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ इन दोनों ये जो अपने पास सिचुएशन है, मैं फर्स्ट बॉल की यहाँ पे क्या करता हूं, कंसीडर लेट t is the time when both ball will meet। बेटा एक बात बताओ, एक बॉल ऊपर से नीचे आ रही है, एक नीचे से ऊपर जा रही है, दोनों मिल गई। जब मिली तो कोई टाइम होगा ना, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड। हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये दोनों बॉल कब मिल रही है, एट टाइम t, ये दोनों बॉल मिल रही है। तो t टाइम में इस वाली बॉल, ऊपर वाली बॉल ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, x, नीचे वाली ने कितना किया, 100 - x, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दो सिचुएशन लिखेंगे, फॉर बॉल 1, एक तो बॉल 1 की सिचुएशन लिखेंगे और दूसरी सिचुएशन लिखेंगे बॉल 2 की, ठीक है। बॉल 1 t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो कैसे निकालोगे, s = ut प्लस में हाफ ऑफ at², ठीक है। तो बॉल 1 ने s कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, x कवर किया, ऊपर से नीचे तक देखो कितना कवर किया, x, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, एक्सेलरेशन कितनी थी, -g, डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। तो कन्वेंशन की बात करें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होगी, -x, डोंट फॉरगेट, ठीक है। तो अब इस केस में हम वैल्यू पुट करें तो -x = 0 × t प्लस में 1/2, a की वैल्यू कितनी, -g × t², और यहाँ पे लिख लो टेक g 9.8 मीटर पर सेकंड गिवन था, ठीक है। अब यहाँ से आप कैलकुलेट करो तो इस बॉल के लिए तो -x = कितना, -1/2, g की वैल्यू कितनी, 9.8 t², ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दोगे, 2 को 9.8 से कैंसिल आउट करोगे तो 4.9, तो यहाँ से अपने को क्या होगा, x की वैल्यू मिली 4.9 t², x की वैल्यू कितनी मिली, 4.9 t²। होपफुली यहाँ तक विजिबिलिटी है आपको। अब सेकंड बॉल की बात करें, सेकंड बॉल के केस में सेकंड बॉल t टाइम में कितना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी, तो निकालने के लिए सेम इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, s = ut प्लस में हाफ ऑफ at²। सेकंड बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा t टाइम में, बॉल यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगी, कितना डिस्प्लेसमेंट, 100 - x, ठीक है। और वहीं पे इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तो दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन की बात करें तो -g या माइनस a की वैल्यू -g और g की वैल्यू कितनी है, 9.8, ठीक है। ये वाली वैल्यू पुट करो तो s डिस्प्लेसमेंट कितना बना, 100 - x = u कितना बना, 25। बेटा एक बात बताओ, u अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव लेंगे, ठीक है, तो इसको तो पॉजिटिव इंपोर्ट किया मैंने, इनटू t टाइम, ठीक है, प्लस में 1/2, g की वैल्यू कितनी, -9.8 × t²। तो अब हम क्या करेंगे, 100 - x = 25 माइनस में 4.9 t²। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बोल दूं और इसको इक्वेशन सेकंड बोल दूं, सेकंड इक्वेशन बनी, हाँ सेकंड इक्वेशन में ये 25t आएगा बेटा, इस चीज को लिख लेना 25t माइनस में देखो 25t, ठीक है। दोनों इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, ठीक है। लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट, तो लेफ्ट में लेफ्ट, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट में लेफ्ट ऐड करो, कितना बनेगा, x प्लस में 100 - x, फिर राइट में राइट ऐड करो, ठीक है। राइट कितनी है, 4.9 t² प्लस में 25t माइनस में 4.9 t², ठीक है। तो x से x कैंसिल आउट कर कटा, 4.9 से 4.9t कैंसिल आउट हो गया, आपके पास बचा 100 = 25t और t की वैल्यू आपको मिली 4 सेकेंड। मतलब क्या है बेटा, 4 सेकेंड बाद ये दोनों बॉल मिल जाएंगे। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपसे यही पूछा था, और सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट से आपसे पूछा था कि ये दोनों बॉल कहाँ मिलेगी। अब कहाँ मिलेगी, तो आप क्या है, ये
टावर के टॉप से बता दो या ग्राउंड से बताओ। तो ग्राउंड से बताओगे तो कितनी डिस्टेंस पे मिलेगी, 100 माइनस x डिस्टेंस पे, और टॉप से बताओगे तो कितनी मिलेगी x डिस्टेंस पे। ठीक है, तो आप लिखो कहां से बताना चाहोगे। ठीक है, टावर टॉप से बता देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो लिखो बोथ बॉल will meet from top of tower at distance x। टावर से x डिस्टेंस पे मिलेगी। ठीक है, और x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, x इज इक्वल टू कितना है 4.9 इंटू टी स्क्वायर। देखो इक्वेशन फर्स्ट से, तो यहाँ x की वैल्यू निकाल दो 4.9 इंटू टी, टी की वैल्यू कितनी है 4 सेकेंड, तो 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो कितना हो गया 4.9 इंटू 16। ठीक है, तो ये वैल्यू आप निकालोगे तो इट विल बी अराउंड 78.2 मीटर। मतलब टावर के टॉप से आप 78 मीटर, मतलब ये वाला पॉइंट है यहाँ से होगा, कहीं नीचे होगा। ठीक है, कितना होगा 78.2 मीटर, और ग्राउंड से कितना होगा तो 100 में से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट, इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। मैंने मेरी तरफ से काफ़ी कोशिश की है इन न्यूमेरिकल के थ्रू, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और साइन कन्वेंशन को कैसे अप्लाई करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी की केस में बताने की कोशिश की है। बाकी आप अपनी तरफ से जो भी आपके पास रेफरेंस बुक है, इसी साइन कन्वेंशन को फॉलो करके आप न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे, और मतलब कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगी। अदरवाइज आपको अलग अलग बुक में अलग अलग ऑथर की अलग अलग वो मिलेगी टेक्निक इन न्यूमेरिकल को सोल्व करने की, मैं इनको प्रेफर करता हूँ। ठीक है, सो बाकी आपकी इच्छा, जो भी आपको ठीक लगे उसके साथ चलें। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।